हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोपहर का टाइम है। इस टाइम पे मैं किचन में खड़ी हूँ और ऊपर से देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत, इतनी गर्मी है। और जो दिल्ली एनसीआर की तरफ रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि 48-49 के समथिंग पारा चल रहा है इस टाइम पे। तो पर क्या करें, काम तो करना ही है। जॉब वाले जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घर वाले घर का काम कर रहे हैं। तो बस ये दिनचर्या चलती रहती है। और गर्मी हो या सर्दी, काम नहीं रुकते। तो वही बस मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ। देखो क्या यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको ये मग, कॉफ़ी मग, जो बहुत ही प्यारे से हैं और बहुत ही प्यारा कलर है और मेरे फेवरेट है। और इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ कि ये क्यों दिखा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करे हैं मेरे बर्थडे पे। और बर्थडे मेरा अभी आया नहीं है, बट एडवांस में ही मुझे गिफ्ट कर दिए हैं। चलो अच्छा है वो भी। तो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत प्यारे लगे कॉफ़ी मग। तो मैंने कहा चलो आज ना मैं इसी में चाय पीती हूँ बना के आज। क्योंकि गिफ्टेड हैं और अच्छे भी हैं, मुझे अच्छे लगे हैं काफ़ी। तो मेरे तो फेवरेट बन गए क्योंकि कलर भी इतना प्यारा है इनका। और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे ना कॉफ़ी मग लेना है, क्योंकि कई बार मैं चाय पीती हूँ छोटे से कप में, तो मेरी चाय ना ज़्यादा बन जाती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मेरी चाय बन जाती है और वो वेस्ट चली जाती है। करते हैं तो इसीलिए बड़ा मग चाहिए होता है। बड़े मग में यह है कि चाय सारी छान लो और आराम से बैठ के पीते रहो। तो यहाँ पे देखो बेटा कुछ दिखा रहा है। आज ही बेटे ने ना कुछ बना रखा है और ये है एरोप्लेन बता रहा है इसको। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अच्छा बना रखा है वैसे। अब इसी को पता होगा ये क्या कैसे मतलब क्यों बनाए हैं, ये क्यों लगा रखे हैं ढक्कन। तो मुझे तो नहीं पता, पर इसने बोला एरोप्लेन है तो चलो एरोप्लेन है ये। अच्छा लग रहा है। पर बच्चों को ना करने देना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तभी तो सीखेंगे, तभी तो जानेंगे। तो ये बनाया है बेटे ने एरोप्लेन, जो उसको पता है तो उसने बनाया है, तो वो कह रहा है कि ये एरोप्लेन है। तो ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आया ये एरोप्लेन ही है या क्या चीज़ है ये। पर ठीक है, तूने बोला एरोप्लेन है तो चलो एरोप्लेन है, हम मान लेते हैं इसको एरोप्लेन है ये। ठीक है, एरोप्लेन लेना ठीक है। वो भी चलता है। तो यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये यहाँ पे तैयारी चल रही है चीला बनाने की। तो पहले तो चीला बनेगा प्लेन, क्योंकि बेटा प्लेन चीला खाता है, उसे वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लेन चीला बनाऊँगी। और चीले में जो ये आटा, ये जो लिक्विड घोल है, इसमें बेसन और सूजी, ये दो चीज़ें मिली हैं। और इसमें नमक मैंने मिला दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाऊंगी। थोड़ी देर मैं भीगने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ अपने लिए वेजिटेबल्स, जो मैं अपने चीले पे डालूंगी। हरी मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटो। और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, अभी यही अवेलेबल है तो यही डलेगा। तो चीला बनाऊंगी। और आज क्या हुआ कि आज ये जो ब्लॉग शुरू हो रहा है ये दोपहर से शुरू हो रहा है, होना चाहिए था सुबह से। सुबह क्या हुआ कि मैं 10 बजे रेडी होके, पीटीएम था, आज लास्ट डे था स्कूल का, समर वैकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो पीटीएम था, हॉलीडे होमवर्क मिला आज, तो स्कूल गई थी। बस गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं कैमरा तो क्या, मैं कुछ शूट नहीं कर सकती थी, कोई वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने कैमरा बिल्कुल फ़ोन अपना ऑन किया ही नहीं। और बस मुंह ढाक ढक के पूरा ऐसे हम लोग गए थे स्कूल में, मैं और बेटा। इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो इसीलिए वीडियो तो शूट नहीं करी। मैंने कहा चलो मैं घर पे जाके बना लूँगी। और तो वही फिर मैं यहाँ पे दोपहर में ना ड्रेस भी अभी चेंज नहीं करी है और ड्रेस भी वही पहनी हुई है जो मैं पहन के गई थी। तो यहाँ पे फिर भूख भी लग रही थी तो इसीलिए मैंने कहा चलो चीला बना लेती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो बेटे के लिए प्लेन चीला मैंने बना दिया है और उसको दे दिया है। अब यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में चीला और चाय रहेगी मेरी। तो और आज ना एक जगह मुझे और जाना है और देखते हैं, मतलब कुछ मतलब पक्का नहीं था मेरा, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। वहाँ मैं पहले रहा करती थी, अब मैं दूसरी जगह रहती हूँ। तो वहाँ से मेरे लिए इनविटेशन आया था कि मेरी फ्रेंड जो है एक वहाँ रहती हैं, उनके बेटे का बर्थडे है तो वहाँ आना है। और बर्थडे के साथ उन्होंने कीर्तन रखा हुआ था, लेकिन टाइमिंग उनने बहुत गलत रखी थी। गलत क्या, उनके हिसाब से सही थी, पर मेरे लिए थोड़ा सा वो थी, क्योंकि उन्हें टाइमिंग रखी थी शाम की 6 बजे की।
और 6 बजे फिर अंधेरा हो जाता है और उतना दूर भी था, फिर भी मैं गई वहाँ। और मुझे बुला रही है यहाँ पे से। मैं लेटी हुई थी तो मैं अब उठी हूँ, तो इसकी आवाज़ सुन के मैं बाहर आई हूँ। ये है ये। आज मैंने कुछ डाला नहीं है दाना वगैरह इसको, खाली पानी पानी रखा है मैंने। तो डेली आती है इस टाइम पे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी भाषा में अभी औरों को भी बुलाती है, अपने जो साथ के हैं ना उन्हें भी बुलाती है ये। लेकिन यह है कि थोड़ा डरती है, पता नहीं क्यों। जैसे ही मैं जाती हूँ पास में तो उड़ जाती है। अब मैं जैसे चलो बाजरा डाल देती हूँ, लेकिन उड़ जाएगी जैसे ही मैं। उड़ना नहीं, मैं डाल रही हूँ उड़ गई है। अभी आ जाएगी, लेकिन कोई नहीं। मैं कुछ मैंने यहाँ पे चावल भी रखे हुए हैं, बने हुए चावल थे बाकी। और कुछ मैं ना ऊपर डाल दूँगी यहाँ पे। गर्मी में ना पानी जो है इतनी जल्दी सूख जाता है। फुल भरा था मैंने सुबह, ये सूख गया। इतना तो बर्ड ने नहीं पिया होगा, बाकी गर्मी से ही ये सूख गया है। ये सर्दियों वाले प्लांट्स हैं। कोशिश कर रही थी कि मैं इनको बचा पाऊँ गर्मियों में। अब देखो कब तक बच पाते हैं ये। पानी की कमी हो जा रही है, एक तो पानी बहुत दिनों तक नहीं आ रहा है। एक तो गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा, बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। यहाँ पे कीर्तन बाहर अपने घर के बाहर ही गली में रखवाया था उन्होंने। ये है फ्रेंड, इनका नाम है नीलू। इन्हीं के घर पे कीर्तन था और इन्हीं के बेटे का बर्थडे है। तो वही फिर मैं गई थी, 1-2 घंटे मैं बैठी वहाँ पे क्योंकि कीर्तन था। तो कीर्तन होते ही जैसे ही केक कट हुआ तो मैं आ गई थी, क्योंकि उस टाइम भी बहुत रात हो गई थी, 9 बजने वाला था और इतना देर लग गई थी वहाँ पे। तो हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे, पर फ्रेंड थी तो जाना तो पड़ा ही। तो आज के ब्लॉग का एंड में यहीं पर ही करती हूँ। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए चलो मिलूंगी आपसे मैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।